तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पीडीएस कैंपस पे। आज का जो वीडियो हम लोग देखेंगे वो देखेंगे बिहार दरोगा का होमवर्क सीरीज डे 7। आपको बता दें, जितना कुछ सर बताते हैं उससे ज़्यादा कंटेंट इसमें रहता है। आप देख सकते हैं इसमें हम बहुत सारा चीज़ को इसमें इंक्लूड अलग से करते हैं, ठीक है, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो कमेंट्स कीजिए, आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं, स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन था, यूएन द्वारा ओजोरस द्वीप समूह की क्षेत्रीय सभा में विश्व के सबसे बड़े संरक्षित क्षेत्र के निर्माण को मंजूरी दी गई है, किस महासागर में स्थित है? तो यह उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है, ठीक है, उत्तरी अटलांटिक। अगर इसके बारे में कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट करते हैं बात, दुनिया की दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। पहला कौन हो जाएगा? प्रशांत महासागर, याद रखिएगा, पहला हो जाएगा प्रशांत महासागर और दूसरा हो जाएगा उत्तरी आपका अटलांटिक महासागर, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। यूएन द्वारा पृथ्वी की 30% और समुद्री संरक्षित करने की लक्ष्य कब तक रखा गया है? 2030 तक। यह समुद्री क्षेत्र कितने किलोमीटर तक फैला है? 3 लाख किलोमीटर तक फैला हुआ है। अच्छा, यूएन के बारे में बात करते हैं। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है, ठीक है। यूएन में कितने देश शामिल हैं? 193। तो कंटेंट ये रहेगा साथियों, आप लोग थोड़ा सपोर्ट कीजिए, आपको बहुत अच्छा मिलेगा। चलिए, तापी गैस लाइन परियोजना किस में कुल शामिल देशों की संख्या क्या है? तो 4 हो जाएगी, कुल 4 देश है। TAP है तापी, T से तुर्कमेनिस्तान, A से अफगानिस्तान, P से पाकिस्तान, I से इंडिया। याद रखिएगा, चारों देश है। स्टार्ट कब किया गया था? 2019 में। लक्ष्य था 2015 में स्टार्ट किया गया, लक्ष्य था 2019 तक कंप्लीट करने का, लेकिन नहीं हो पाया। तापी के अन्य नाम किस से जाना जाता है? ट्रांस अफगानिस्तान पाइपलाइन, ट्रांस अफगानिस्तान पाइपलाइन। TAP परियोजना का शिलान्यास कब किया गया? तो 2015 में किया गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। लेबनान और सीरिया हाल ही में हुए हमले टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया। तो पेजर टेक्नोलॉजी ये क्या होता है? एक संदेश या अलार्म भेजने वाली टेक्नोलॉजी होती है, जो कुछ भेज करके पता करते हैं कि वहाँ पर क्या है नहीं है, उसके बाद हमला किया जाता है, ठीक है ना, ठीक है। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। तुर्की और सीरिया आपदा राहत के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? तो ऑपरेशन दोस्त चलाया गया था, ठीक है ना, ऑपरेशन दोस्त। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। 16वें ब्रिक्स सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो 16वां किया गया रूस के कजान शहर में किया गया, ठीक है, रूस के कजान शहर में किया गया। अच्छा, बात करते हैं ब्रिक्स का। तो पहले इसका नाम ब्रिक था, BRIC, ब्रिक। स्थापना 2009 में हुआ था। 2010 में एस जुड़ा था, एस मतलब साउथ अफ्रीका, तो हो गया ब्रिक्स, याद रखिएगा। ब्रिक्स में कुल देशों की संख्या वर्तमान में कितनी है? तो 10 हो जाएगी, अभी 10 है। चलिए, वेबसेंग और डेमचोक स्थल हाल ही में चर्चा में रहा था, किन देशों के बीच विवादित है? तो भारत और चीन के बीच ये विवादित है, भारत और चीन के बीच में। नेक्स्ट बढ़ते हैं। प्योत्सोंग झील कहाँ अवस्थित है? यह लद्दाख में अवस्थित है। हाल ही में एशिया विकास बैंक के नए सदस्य देश के रूप में चुने गए। तो इजराइल को चुना गया है, ठीक है, नए। अगर मेंबर की बात करें, 69 नंबर का चुना गया है। वर्तमान में अध्यक्ष कौन है ADB का? ADB का अध्यक्ष कौन हो जाएंगे साथियों? तो मसात्सुको अस्कावा, ये जापान के हैं, ठीक है। ADB की स्थापना की बात करते हैं तो 1966 में इनकी स्थापना हुई थी, और हेडक्वार्टर की बात करते हैं तो कहाँ हो जाएगी? मनीला हो जाएगी, ठीक है साथियों। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 देखते हैं। नाटो, नाटो में अगर बात करते हैं तो 31 और 32वीं देश कौन सी? नाटो की शामिल होने वाले मांग हाल ही में किस देश में द्वारा की गई थी? यूक्रेन को किया गया नाटो में शामिल होने के लिए। इसी कारण युद्ध हुआ था रूस और यूक्रेन के बीच। अगर 31वां देश शामिल कौन हुआ नाटो में? फिनलैंड। और 32वां स्वीडन। अच्छा, यूक्रेन की राजधानी क्या हो जाएगी? कीव। और मुद्रा क्या हो जाएगी? रिम्बिया, रिम्बिया, याद रखिएगा। नाटो में वर्तमान शामिल देशों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो 32 हो जाएगी। बैठक की बात करते हैं नाटो की 2024 की, तो USA में हुआ था। स्थापना करते हैं 1949 में हुआ था। हेडक्वार्टर कहाँ है? ब्रुसेल्स में है, ठीक है, याद रखिएगा। 8वां क्वेश्चन देखते हैं। बांग्लादेश में तख्ता पलट का तत्कालीन कारण क्या था? तो नौकरी में आरक्षण। बहुत सारे जो स्टूडेंट लोग होते हैं उन्हें नौकरी में आरक्षण के कारण वहाँ पे हुआ था। अच्छा, राजधानी बांग्लादेश का कहाँ है? तो ढाका है।
ठीक है। अगर मुद्रा की बात करते हैं तो टका है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। सेंट मार्टिन द्वीप समूह कहाँ अवस्थित है? बंगाल की खाड़ी में अवस्थित है। 2024 में महिलाओं पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन का उल्लंघन किस देश के द्वारा किया गया? तो तालिबान या अफगानिस्तान, ठीक है। तालिबान या अफगानिस्तान आप कह सकते हैं, इसके द्वारा किया गया। राजधानी अफगानिस्तान का काबुल हो जाएगा, मुद्रा क्या हो जाएगा? अफगानी। चलिए, अच्छा एक पॉइंट आप ये याद रखिएगा, भारत और अफगानिस्तान के बीच सीमा जो है सबसे कम दूरी होती है, 106 किलोमीटर मात्र। नेक्स्ट बढ़ते हैं। मालाबार युद्ध अभ्यास किन देशों के बीच आयोजित किया गया? तो 4 देशों के बीच ये हुआ था, क्वाड। क्वाड भी इसे कहते हैं। भारत, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, जापान। ये क्यों बनाया गया है? चीन को काउंटर करने के लिए ये बनाया गया है। 2024 में आयोजन हिंद महासागर में हुआ। हिंद महासागर में देखिए, हिंद महासागर में चीन का क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा शक्ति ना बढ़ पाए, इसलिए उनको बनाया गया। कांग्रेस की कार्य समिति की बैठक में भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया। इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? तो अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा किया गया। 1939 से 1945 तक अध्यक्ष रहे। सबसे युवा अध्यक्ष कौन रहे? अबुल कलाम आज़ाद। पहले शिक्षा मंत्री भी बने थे, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। भू राजस्व की अस्थाई, अच्छा एक बात और याद, भारत छोड़ो आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था? 8 अगस्त 1942 को, 1942 को गांधी जी द्वारा। भू राजस्व की अस्थाई बंदोबस्त प्रणाली ब्रिटिश भारत में लगभग कितने परसेंट भूमि पर थी? 19% भूमि पर थी। 1973 में ये लागू किया गया था कॉर्नवालिस के द्वारा, याद रखिएगा। इस्तेदारी जागीरदारी भी से कहा जाता है इस प्रथा को। 13 नंबर देखते हैं। ध्वनि तरंगे कहाँ गमन नहीं करती है? ठीक है, निर्वात में गमन नहीं करेगी। ध्वनि को गमन करने के लिए कोई माध्यम चाहिए। ध्वनि सबसे अधिक जो ठोस में होती है, तब द्रव में, तब गैस में। प्रकृति की बात करते हैं, अनुदैर्घ्य और अनुप्रस्थ दोनों प्रकृति में गमन करती है। गैस में जो निर्वात में अगर बात करते हैं 332 मीटर पर सेकेंड के अनुसार चलती है। चलिए अलग आगे बढ़ते हैं। संविधान की उद्देशिका में कितना प्रकार की समानता की बात की गई है? तो 2 प्रकार की, प्रतिष्ठा की और अवसर की। अगर उद्देशिका की बात करते हैं तो आत्मा किसने कहा था? अम्बेडकर ने। पेश हुआ था 13 दिसंबर 1946 को एवं पास हुआ था 22 जनवरी 1947 को। कौन किया था पेश? पंडित नेहरू ने पेश किया था, याद रखिएगा, सब इम्पोर्टेंट पॉइंट है। व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 में पहले, दूसरे और तीसरे कौन हुए थे? नाम बताइए। प्रथम हुए थे विनोबा भावे, दूसरे हुए थे पंडित नेहरू, तीसरे हुए थे ब्रह्मदत्त, ठीक है। अच्छा, पहले जो हुए थे विनोबा भावे, भूदान आंदोलन का संबंध किससे? विनोबा भावे, याद रखिएगा। 1951 में रमन मैग्सेसे अवार्ड सबसे पहले किसे मिला था? तो विनोबा भावे को ही मिला था, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ से पूछा जाता है हमेशा। फॉरवर्ड ब्लॉक का अखिल भारतीय सम्मेलन 1940 में हुआ था। कौन की कहाँ पे हुआ था? तो ये आपका नागपुर में हुआ था, ये याद रखिएगा। फॉरवर्ड ब्लॉक स्थापना किसने किया था? एस.सी. बोस, मतलब सुभाष चंद्र बोस द्वारा किया गया था। सुभाष चंद्र बोस का जन्म कहाँ हुआ था? उड़ीसा के कटक में, उड़ीसा के कटक में। 23 जनवरी को जन्म हुआ था। पराक्रम दिवस इन्हीं के जन्मदिन पर मनाया गया, अभी हाल ही में जानते होंगे, उड़ीसा में। नेताजी को हिटलर ने कहा था, नेताजी नाम कौन रखे थे? हिटलर। गांधी जी को राष्ट्रपिता की संज्ञा किसने दी थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। तो ये 4-5 पॉइंट आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। चलिए वही बात है, नागपुर में किया गया था बैठक फॉरवर्ड ब्लॉक का। ऑरेंज सिटी नागपुर को कहते हैं। आरएसएस का मुख्यालय भी नागपुर में है, ठीक है। चलिए, डहलोजी का संपूर्ण पंजाब विलय घोषणा कब की गई थी? तो 1849 में किया गया था। देखिए, रणजीत सिंह की जब मृत्यु हो गई थी 1839 में, उसके 10 साल बाद ही पंजाब को हड़प लिया गया था। जब तक रणजीत सिंह थे कोई तरह की दिक्कत नहीं था, याद रखिएगा। चलिए, 48 से 56 तक अगर बात करते हैं, डहलोजी का कार्यकाल 48 से 56 तक था। हड़प की नीति की बात करते हैं, सतारा प्रथम था। रेल का भी विकास किए थे कौन? डहलोजी के समय में। नेक्स्ट बढ़ते हैं। भारत में जैव मंडल आरक्षित क्षेत्रों की संख्या कितनी है? भारत का सबसे बड़ा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? तो 18 टोटल जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। सबसे बड़ा की बात करते हैं, कच्छ का रण हो जाएगा। कौन हो जाएगा? कच्छ का रण। कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट देते हैं। नेशनल पार्क कितने हैं भारत में? 106। और टाइगर रिजर्व कितने हैं? 58, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व
किस राज्य में और किस केंद्र शासित प्रदेश में देखा गया? तो अगर राज्य की बात करते हैं तो बिहार में सबसे ज़्यादा देखा गया 1106। अच्छा, अगर यूटी की बात करते हैं तो दिल्ली में देखा गया। ये दोनों आंसर हो गया। कम की बात कर लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश राज्य में सबसे कम व्यक्ति की जनसंख्या देखी गई, सिर्फ 17 व्यक्ति 1 किलोमीटर में। और लक्षद्वीप में सबसे कम देखा गया व्यक्ति। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। तुर्की देश की मुद्रा क्या है? तो लीरा। क्या हो जाएगी? लीरा। कैपिटल की बात करते हैं अंकारा। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तुर्की को। नेक्स्ट बढ़ते हैं। प्राकृतिक संसाधन के दोहन में वस्तु का उत्पादन करने वाला क्षेत्र क्या कहलाता है? तो प्राथमिक। प्राथमिक। अगर बात करते हैं द्वितीय की तो ये सेकेंडरी हो जाएगी, विनिर्माण वगैरह जो हम लोग करते हैं। सेवा क्षेत्र क्या हो जाएगा? तृतीय, जो नौकरी वगैरह होता है। तो 19% अभी है प्राथमिक क्षेत्र का योगदान, 26.7% है सेकेंडरी और 55.55% है तृतीय। ठीक है। कितनों राज्यों में कुछ इंपॉर्टेंट डाटा देख लेते हैं। राज्य विधान परिषद कब भंग हो सकता है? कभी भी नहीं भंग हो सकता है। 1/3 सदस्य आपका 2 साल पे बदल सकता है, भले वो भंग नहीं होता है। अस्थाई सदन इसको कहते हैं, विधान परिषद को। विधानसभा भंग होता है, ठीक है, विधान परिषद नहीं। जैसे राज्य केंद्र में लोकसभा भंग होता है, राज्यसभा नहीं, वैसे ही राज्यों में क्या होता है? विधानसभा भंग होता है, विधान परिषद नहीं। चलिए, कुल 6 स्टेट में भी विधान परिषद है। कर्नाटक, यूपी, महाराष्ट्र, बिहार, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। याद रखिएगा, पूछ लिया जाता है। 169 में कहा गया कितने राज्यों में होगा विधान परिषद, और 171 आर्टिकल में गठन की बात की गई है। चलिए, भारत में किस झील के तैरते द्वीपों का झीलों का कहा जाता है? भारत की किस झील के तैरते द्वीपों का झील कहा जाता है? तो लोकटक झील। कहाँ है? मणिपुर में। ये बिहार दरोगा का पूछा हुआ सब क्वेश्चन है। नेशनल पार्क की बात करते हैं। सबसे बड़ा नेशनल पार्क है हेमिस। छोटा नेशनल पार्क है साउथ बटन। ठीक है। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है ये। 24 नंबर देखते हैं क्वेश्चन। यहाँ पे मिलान करना है। सोना जमुई आप जानते होंगे, डोलोमाइट रोहतास, लिथियम गया और बायोक्साइड मुंगेर। चलिए नेक्स्ट करते हैं। कबीरदास द्वारा रचित ग्रंथ बीजक का संकलन किसके द्वारा किया गया? तो ये धर्मदास के द्वारा किया गया। देखिए, उनके द्वारा बहुत सारा बुक लिखा गया था, जैसे साखी, संवाद, रमीनी, ग्रंथावली, रचनावली। इस तीनों को मिला करके और बीजक बनाया गया। कौन बनाए थे? धर्मदास जी। बात करते हैं कबीरदास की, तो वाराणसी में जन्म हुआ। गुरु कौन थे? रामानंद साहब। नेक्स्ट करते हैं। प्रोटीन सेलुलोज स्टार्च में किस प्रकार की बहुलक होती है? प्राकृतिक बहुलक होती है। प्रोटीन की बात करते हैं तो पाचन अमाशय में होती है। पूर्णतः पाचन कहाँ होती है? टिप्सिन में। नेक्स्ट, विश्व के प्रथम युद्ध की समाप्ति कब और किस संधि के द्वारा हुआ था? तो 1914 से 18 तक चला था प्रथम विश्व युद्ध। कारण क्या था? ऑस्ट्रेलिया के किंग की हत्या कारण स्टार्ट हुआ था ये। तो ऑस्ट्रिया याद रखिए, ऑस्ट्रिया। देखिए, कौन संधि हुई थी? वर्साई की संधि हुई थी फ्रांस में। कब हुई थी? 1919 में। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के कौन सा भाग में कल्याणकारी राज्य की कल्पना की गई है? तो ये किया गया है भाग 4 में, डीपीएसपी। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। आयरलैंड से लिया गया है, आर्टिकल 36 से लेकर के 51 तक। ठीक है, ये परिवर्तनीय नहीं होता है, याद रखिएगा, कोर्ट में जाके परिवर्तनीय नहीं होगा। अच्छा, आयरलैंड से हम लोग लिए, लेकिन आयरलैंड कहाँ से लिया था? स्पेन से। नेक्स्ट बढ़ते हैं। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे होगा और इसका आयोजन कब किया गया? तो ओजोन परत से होगा। 16 सितंबर 1987 को किया गया। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कनाडा में मॉन्ट्रियल है। ओजोन की बात करते हैं, समताप मंडल में होती है, किलोमीटर 15 से लेकर 35 तक की। नेक्स्ट, मानव शरीर में अंतःस्रावी ग्रंथियों की संख्या कितनी है? टोटल 9 हो जाएगी। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है। हाइपोथैलेमस, पीनियल, पिट्यूटरी, पैराथायराइड, थायराइड, थाइमस, अग्नाशय, एडिनल, जनन और ग्रंथि। ये सभी इंपॉर्टेंट है साथियों, लिख लीजिएगा। संविधान द्वारा प्रदत्त मूल अधिकार कौन से ऐसे अधिकार है केवल भारतीयों को दिया गया? तो 15, 16, 19, 29, 30। याद रखिएगा। निम्नलिखित में कौन सा तल उसके प्रतीक की जोड़ी सही है? तो ये सोडियम का सही था, बाकी सब गलत था। हम सही सब का कर दिए हैं, याद रखिएगा। सोना का क्या हो जाता है? AU हो जाता है। चांदी का AG, मरकरी का HG और लेड का PB। नेक्स्ट बढ़ते हैं। भारत में वन रिपोर्ट किस संगठन द्वारा जारी किया जाता है? प्रति वर्ष 2 वर्ष पर आपका भारतीय वन सर्वेक्षण के द्वारा किया जाता है। ठीक है, और अब बात करते हैं तो हेडक्वार्टर देहरादून में।
फलों का कृत्रिम रूप से पकाने के किसका प्रयोग किया जाता है? तो एसीटिलीन का प्रयोग किया जाता है। एसीटिलीन, इसमें क्या होता है? कैल्शियम कार्बाइड होता है। प्राकृतिक की बात करते हैं तो एथिलीन द्वारा ही पक जाता है। महोषधि में कौन सी संधि है? तो ये स्वर संधि है। 5 प्रकार की स्वर संधि होती है। दीर्घ स्वर संधि, अ, ये सब आपका इंपॉर्टेंट हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स और इकोनॉमिक्स का। साथियों, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर जरूर कर दीजिए। ऐसे जीव जिन्हें समानता खुली आंखों से नहीं देखा जा सकता है, जिन्हें देखने के लिए सूक्ष्म जीव की आवश्यकता पड़ती है, उसे क्या कहते हैं? सूक्ष्म जीव कहते हैं। ल्यूवेनहॉक के द्वारा इसको खोजा गया। और ल्यूवेनहॉक के द्वारा क्या क्या खोजा गया? माइक्रोप्लाज्मा, आरबीसी, स्पर्म और जीवित कोशिका, याद रखिएगा। तंबाकू में मोजाम्बिक बीमारी वायरस द्वारा होता है, इसका पता सर्वप्रथम किसने लगाया? इवानोस्की लगाया था। ठीक है। टोबैको मोजाम्बिक वायरस का पता लगाया था। तंबाकू के पत्ते पर पहला विषाणु की पता चला था, याद रखिएगा। निम्नलिखित में कौन से वायरस में फैलने वाली बीमारी है जिनकी वाहक मादा एंडीज एंटीजेप्टी मच्छर है? एजिप्टी मच्छर है। तो डेंगू हो जाएगा, हड्डी तोड़ बुखार इसे कहता है। अच्छा, मलेरिया किस मच्छर के काटने से होता है? मादा एनफ्लीज को। इसमें मलेरिया में हमें बिडाल टेस्ट कराना होता है। ये पूछा जाता है बिडाल टेस्ट किससे संबंधित है? तो मलेरिया जब होता है। जंतुओं में होने वाले फुट माउथ रोग किसके कारण होता है? कवक के कारण होता है। ठीक है, कवक के कारण, याद रखिएगा। गंजापन वगैरह भी कवक से ही होता है। संपूर्ण भारत में पोलियो मुक्त कब घोषित किया गया? कब ये घोषित किया गया साथियों? ये आपका 2014 में किया गया था घोषित। कुछ इंपॉर्टेंट डाटा और देख लेते हैं। एनीमिया को 2030 तक खत्म करना है, टीबी को 2025 तक करना है, मलेरिया को 2030 तक करना है खत्म। ठीक है, टारगेट है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से विषाणु जनित बीमारी है? खसरा, छोटी माता, चेचक, ये सभी हो जाएगी। ठीक है, जनित बीमारी। कवक से बात करते हैं, गंजापन और हाथी पाँव दोनों होते हैं कवक के कारण। नेक्स्ट बढ़ते हैं। कुत्ते के काटने से जिस विषाणु द्वारा घात रोग उत्पन्न होता है कहलाता है? तो रेब्डोवायरस। इसे हाइड्रोफोबिया भी कहते हैं। ठीक है, जब कुत्ता काटेगा तो पानी देखते ही आप डर जाइएगा, तो उसको हाइड्रोफोबिया कहते हैं। ठीक है, बहुत खराब होता है ये सब बीमारी साथियों। एवियन इन्फ्लुएंजा विषाणु को किस कोड से निरूपित किया जाता है? H5N1। ठीक है, स्वाइन फ्लू को H5N1, याद रखिएगा। H1N1। किस सूक्ष्म जीव द्वारा हेपेटाइटिस बी की बीमारी होती है? तो यह वायरस के द्वारा होती है। ठीक है, पीलिया का आपका। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। प्रभावित क्या होता है आपका? तो लीवर होता है प्रभावित। नेक्स्ट बढ़ते हैं साथियों। निम्न में से किस सेट्स में बीमारी विषाणु जनित बीमारी होती है? तो मम्स, रेबीज और हफीज। नेक्स्ट बढ़ते हैं। एडवर्ड जेनर ने निम्नलिखित में से किसकी खोज की थी? बैक्टीरिया की, वायरस की, टीका की, एंटीबॉडी की। तो आपको इसमें बता दें क्या हो जाएगी। देखिए, तो बैक्टीरिया का किया गया था इसमें। अगर वायरस की बात करते हैं, इर्वास्किन द्वारा किया गया था टीका का। एडवर्ड जेनर द्वारा किया गया था। एंटीबायोटिक का पेनिसिलिन क्वेम्फिंग द्वारा ये किया गया था। लुवेनहॉक द्वारा किया गया था बैक्टीरिया का, याद रखिएगा साथियों, ये सब महत्वपूर्ण बात है। चलिए, चेचक होने के कारण निम्न में कौन सी वायरस है? तो वेरी ओला। चिकन चिकन पॉक्स जो बात करते हैं तो ये आपका वेरीसेला हो जाएगा, चिकन पॉक्स। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। पीलिया या हेपेटाइटिस रोग में शरीर में कौन सा अंग प्रभावित होते हैं? तो लीवर होता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हेपेटाइटिस ए का संक्रमण रुधिर, लार आदि से होता है, गलत है। हेपेटाइटिस बी का संक्रमण भोजन या पानी से होता है। दोनों को एक दूसरे को ट्रांस कर दीजिएगा, सही हो जाएगा दोनों। ठीक है। डेंगू बुखार में मानव में किसकी कमी हो जाती है? प्लेटलेट्स गिर जाता है, बहुत कम। नॉर्मल आदमी का प्लेटलेट 1.5 लाख से लेकर के 3 लाख के बीच होनी चाहिए। नेक्स्ट बढ़ते हैं। सर्वप्रथम किसने यह मत व्यक्त किया कि जीवाणु में रोग फैलते हैं? तो रॉबर्ट कोच द्वारा किया गया था। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाला पदार्थ क्या कहलाता है? अभिकारक कहलाता है। जो पदार्थ नया यदि बन जाता है, जो नया बन जाता है उसे क्या कहते हैं हम लोग? तो उसे प्रतिफल कहते हैं, प्रतिफल, याद रखिएगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी परिवर्तन हो सकता है? तो इनमें से सभी। गैस निकल सकता है, रंग परिवर्तन हो सकता है, अवस्था में परिवर्तन हो सकता है। निम्नलिखित में से कौन परिवर्तन रासायनिक अभिक्रिया में संपन्न होती है?
तो 1 2 4 5 जल का उबलना क्या है, ये भौतिक प्रक्रिया है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। रासायनिक अभिक्रिया केवल प्रयोगशाला में संपन्न किया जा सकता है, गलत। घर में भी हो सकता है। मानव शरीर में कोई रासायनिक प्रक्रिया नहीं होती, गलत, क्योंकि हम लोग का भोजन का पचना रासायनिक प्रक्रिया है, तो दोनों गलत हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। धातु के ऑक्साइड का विद्युत अपघटन करने ऑक्सीजन गैस मुक्त होता है एनोड पर प्लस होता है, कैथोड पर माइनस होता है। चलिए, अमोनिया को ऑक्सीजन में जलाने पर कौन सी गैस बनती है, तो नाइट्रोजन प्लस जल वाष्प। सबसे ज़्यादा यूज टायर में होता है नाइट्रोजन गैस का। चिप्स के पैकेट वगैरह में भी नाइट्रोजन होता है। ठीक है, जिस रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा की उत्पत्ति होती है उसे क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी कहते हैं, जो ऊष्मा निकलता है, और नहीं होता तो उसमें ऊष्माशोषी कहते हैं। जल का विद्युत अपघटन करने के लिए मुक्त होने वाले हाइड्रोजन ऑक्सीजन गैसों का मोल अनुपात है H2O 2:1। चलिए, किसी ताज़ा तेल को बहुत दिनों तक सुरक्षित रखने के लिए निम्नलिखित में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है, नाइट्रोजन का। चिप्स कुरकुरे के पैकेट में भी होता है। देखिए, चलिए, निम्नलिखित में से किस स्थान पर गुरुत्वीय महत्तम होगा, तो आपका बात करते हैं अटलांटिक के किसी स्थान पर महत्तम होगा। जब किसी वस्तु की विषुवतीय रेखा से ध्रुव की ओर जाया जाता है तो उसका मान क्या होता है, बढ़ेगा। गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान होता है, तो ये आपका क्या होता है, जी का मान पूछा गया 6.67 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ये हेनरी कैवेटिस के द्वारा जी को खोज किया गया था। एच का खोज भी इन्हीं के द्वारा किया गया था। चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी उसके भार का लगभग कितना होता है, 1/6। नेक्स्ट बढ़ते हैं। गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या है, तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर के अक्षांश के अनुसार बदलता है। केवल 3 सही हो जाएगा। लिफ्ट पर एक आदमी खड़ा है, लिफ्ट समरूप वेग से ऊपर जा रहा है, तो क्या होगा, बढ़ता हुआ प्रतीत होने होगा, वृद्धि। और एकाएक नीचे आएगा तो क्या होगा, घटता हुआ। किसने न्यूटन के पूर्व में बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षण होती है, तो ब्रह्म तत्व द्वारा बताया गया था। प्राचीन वैज्ञानिक है। एक भू उपग्रह अपने कक्ष में नियंत्रण गति करता है, उपकेंद्र बल के प्रभाव में होता है, जहां कहाँ पर प्राप्त होता है, पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण में। किस तुल्यकारी उपग्रह की पृथ्वी की सतह की ऊंचाई लगभग कितनी होती है, भू स्थितिक 36,000 किलोमीटर। पृथ्वी तल से किस न्यूनतम वेग से प्रक्षेपित किए जाने पर कोई रॉकेट पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण पार करके अंतरिक्ष में चले जाते हैं, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। ऐसे यदि कोई वस्तु का फेंकिएगा तो वो ऊपर ही रह जाएगा। यदि किसी पिंड को 11.2 किलोमीटर, वही क्वेश्चन है कि फेंका जाएगा तो वह कभी भी वापस नहीं आएगा। कैलोरी खपत के आधार पर गरीबी का आंकलन सम्मिलित किया गया, लकरवारा समिति। ग्रामीण में बोला गया 2400 कैलोरी, शहरी में बोला गया 2100 कैलोरी। बिटकॉइन किस पद्धति पर आधारित और इसे किसके द्वारा बनाया गया, तो ब्लैक चेन प्रणाली पर आधारित है। यह रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट किसके द्वारा जारी किया गया, आरबीआई के द्वारा। वाणिज्य आधारित इंपीरियल बैंक की स्थापना कब की गई, 1921 में। 1955 में आरबीआई एसबीआई बन गया था। तो साथियों, ये रहा टोटल 45 क्वेश्चन। आपको कैसा लगा, अगर इसमें कुछ कमी है तो आप कमेंट्स करके बताइए, ठीक है, हम सुधार करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद साथियों।